किसी लाडले को लाने के लिए मुझे हटाना, झूठे मुकदमात में फंसाना और सजाएं दिलवाना ज़रूरी था, लेकिन पाकिस्तान को किस जुर्म की सज़ा दी गई? पाकिस्तान के अवाम को किस गुनाह की सज़ा दी गई? आपको मुझसे भी ज़्यादा शदीद, मुझसे भी ज़्यादा संगीन सज़ाएं दी गई। मैं मुसलसल 6 साल से ये बात सोचता रहा कि मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने कौम के सामने फिर दिल खोल कर रख दिया। मुझे इक़्तिदार से हटाना ज़रूरी था तो आवाम को सज़ा क्यों दी गई? आवाम को मुझसे भी संगीन सज़ाएं दी गईं। मैं 6 साल सोचता रहा, मुझसे दुश्मनी करने वालों ने पाकिस्तान को नुकसान क्यों पहुँचाया? घिनौनी साजिश के तमाम किरदार बेनकाब हो चुके। अवाम 8 फरवरी को अपने मुकदमात का फैसला खुद सुनाएंगे। अवाम को किसी को दरख्वास्त नहीं देनी, अवाम खुद जज हैं। लाहौर हाईकोर्ट से पीटीआई को रिलीफ मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरतीब रोक दी है। सूबों में आरओस और डीआरओस की ट्रेनिंग जारी थी। इलेक्शन कमीशन का दौरा खैबर पख्तूनख्वा भी मुलतवी। कमीशन अरकान ने आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेना था। लाहौर हाईकोर्ट ने इंतखाबात इंतजामिया से कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। अदालत ने अपने फैसले में लिखा, इलेक्शन में कौम के अरबों रुपए लगते हैं, बड़ी जमातों ने नताइज तस्लीम ना किए तो पैसा ज़ाया होगा। जस्टिस अली बाकर नजफी ने लार्जर बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को इरसाल कर दी। नून लीग का पीटीआई पर इलेक्शन मुलतवी कराने की साजिश का इल्जाम। शहबाज शरीफ की कड़ी तनकीद। कहा, पीटीआई इंतखाबात के खिलाफ साजिश कर रही है। दरख्वास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। पीटीआई हमेशा की तरह दोगली, दोहरी और मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। इलेक्शन में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पीटीआई वकील में दिलचस्प मुकालमा। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, आपने तो हमारे आरोस मुअत्तल करा दिए। अली जफर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता चला, सरप्राइज मिला। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब ने 7 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। दलाइल के बाद अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर के लिए एफआईए को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। साबिक जज शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया। वकील हामिद खान ने कहा, फैज हमीद को बतौर गवाह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बुलाना था। चीफ जस्टिस ने कहा, जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक बनाएं, वरना दूसरे नुक्ते पर दलाइल दें। हामिद खान ने कहा, हम फैज हमीद को फरीक बनाना चाहते हैं। केस की समाअत कल सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी। वकील शेर अफजल मरवत हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी ने हिरासत में लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक शेर अफजल को नक्शे अमन का बाइस बनने पर गिरफ्तार किया गया। 30 रोज की नजरबंदी के अहकामात जारी किए गए थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात। इलाकाई सलामती से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त पर और दो तरफा दिफाई ताउन के मुमकिन शोबों पर तबादला ख्याल। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा ने मुलाकात की मेजबानी की। जनरल आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का यह पहला दौरा है। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म। मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माने की भी सजा। शाहनवाज अमीर की वालिदा समीना शाह अदम सबूत की बिना पर बरी।
सेशन जज नासिर जावेद राना ने फैसला सुनाया। सारा इनाम को दिसंबर 2022 को इस्लामाबाद में कत्ल किया गया था। सारा के वालिद का मुजरिम को सजा पर इजहार इत्मीनान। वफाकी वज़ीर तिजारत डॉक्टर गौहर एजाज का दौरा चीन, चीनी सनतकारों और सरमायाकारों से मुलाकातें। गौहर एजाज के एजाज में चीनी शहर चांगसू के डिप्टी मेयर का दोहराना। वफ़द के हमरा बोल्सिंग ग्रुप का दौरा। वज़ीर तिजारत ने चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी क़याब ग्रुप का दौरा किया। गौहर एजाज को चीन के इलेक्ट्रिक कार्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का दौरा भी कराया गया। वज़ीर तिजारत की चीनी ऑटोमोबाइल कंपनियों को पाकिस्तान में जॉइंट वेंचर शुरू करने की पेशकश। गजा में इसराइली फौज का कत्लेआम जारी। स्कूल पर हमले में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने जबालिया, शजाया और बैत हनून के अतराफ शदीद बमबारी की। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक शहादतें 18,500 से तजावुज़ कर गईं। हमास के साथ झड़पों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और कैप्टन समेत मजीद 10 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। अक़वाम मुत्तहिदा में भारी अक्सरियत से मंजूर करारदादें बेसुध। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, जंग जारी रखने पर इसरार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, आलमी दबाव के बावजूद इसराइल जंग जारी रखेगा। कोई भी चीज़ हमें जंग बंद करने से नहीं रोक सकती। वज़ीर आला पंजाब से फिलिपाइन की सफ़ीर मारिया की मुलाकात। नर्सिंग, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए MOU का असूली फैसला। फिलिपाइन पंजाब से 1000 तालिबात को नर्सिंग ट्रेनिंग देगा। मोहसिन नकवी ने कहा, नर्सिंग में फिलिपाइन के ताउन का खैर मकदम करेंगे। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मोहसिन स्पीड ने मजीद स्पीड पकड़ ली। लाहौर शहर में नया मेगा प्रोजेक्ट लाने का फैसला। LDA का क्रीम ब्लॉक अंडरपास, क्लीन ब्लॉक ता मुल्तान रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कम अज़ कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। उजरत की अदायगी न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। पर्थ में पाक ऑस्ट्रेलिया पहले टेस्ट का पहला दिन। ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों पर 346 रन बना लिए। डेविड वार्नर की शानदार सेंचुरी, 164 रन्स पर आउट हुए। उस्मान ख्वाजा 41 रन्स बनाकर शाहीन आफरीदी का शिकार बने। फहीम अशरफ ने लेबिशन को आउट किया। डेब्यू करने वाले खुरम शहजाद ने स्मिथ को पेविलियन की राह दिखाई। आमिर जमाल ने हेड और डेविड वार्नर का शिकार किया। शायरी को नई जहत देने और उर्दू अदब में जान डालने वाले जदीद दौर के बड़े शायर जॉन एलिया का आज 92वां यौम पैदाइश है। जॉन उर्दू के अजीम शायर, अदीब और दानिश्वर रईस अमरोहवी के छोटे भाई थे।